हरे कृष्णा, जय माता दी। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार दुर्गा अष्टमी हो रही है वो कब हो रही है, 10 तारीख को हो रही है या 11 तारीख को हो रही है। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। और कौन से दिन, कौन से शुभ मुहूर्त में हम पूजा करें माता रानी की, कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो वो शुभ संयोग भी मैं आप सभी को बताऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल बात आते हैं ये शुभ संयोग। और इस बार कौन कौन से संयोग हो रहे हैं माता रानी की पूजा करने के लिए, अष्टमी हम कब करें और कौन से शुभ मुहूर्त में करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद यानी कि 500 साल बाद आया है ये शुभ संयोग, जो कि इसमें अगर दुर्गा अष्टमी की पूजा की जाएगी माता रानी की तो ये काफ़ी शुभ माना जाएगा और काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा। तो जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है और इसके साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत रखा जाता है और इस व्रत को रखने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ज्योतिषियों की माने तो अष्टमी तिथि पर शिव वास योग का निर्माण हो रहा है और ये जो शारदीय नवरात्रि है ये आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती हैं। और इस वर्ष 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि हैं। इस दौरान जगत की देवी माँ दुर्गा और उनके शक्ति स्वरूपों की पूजा की जा रही है, साथ ही उनके निमित्त नवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है। तो धार्मिक मत है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के दुख, भय और संकट दूर हो जाते हैं। और हर वर्ष की भांति सप्तमी तिथि के अगले दिन अष्टमी मनाई जाती है। हालांकि अष्टमी तिथि को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुविधा में सभी लोग पड़े हुए हैं कि हम अष्टमी तिथि कब करें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद ये शुभ संयोगों का निर्माण जो हो रहा है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है और मैं उसी कन्फ्यूजन को आपकी दूर करूंगी कि इस बार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की सही डेट और सही शुभ मुहूर्त के बारे में सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगी कि इस बार जो अष्टमी हो रही है शुभ संयोगों में जो 5 साल बाद आ रही है वो हम कब करें और कब इसकी पूजा विधि करें और क्या है इनकी पूजा विधि करने का टाइम। तो सारी जानकारी देखिए। तो अश्विन माह के जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी 10 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:31 पर शुरू होगी और 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत होगी और नवमी तिथि पर पूजन और हवन किया जाएगा। इसके अगले दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। तो देखिए, प्रकांड पंडितों एवं धर्म जानकारों की माने तो शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा निशा काल में होती है और शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ काली को समर्पित है और इस तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। एक ही तिथि पर सप्तमी अष्टमी पड़ने पर अष्टमी व्रत माँ कालरात्रि को समर्पित तिथि में नहीं किया जाता, इसके अगले दिन अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसके लिए अष्टमी व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं नवमी पूजन एवं हवन भी 11 अक्टूबर को किया जाएगा, जिससे साधक 12 अक्टूबर को व्रत का पारण कर सकते हैं। तो नवरात्रि व्रत जो प्रारंभ हुए थे 3 अक्टूबर को उनका पारण होगा, जो नवरात्रि व्रत हैं शारदीय नवरात्रि व्रत उनका पारण होगा 11 अक्टूबर को। और पंचांग के अनुसार सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर स्टार्ट होगा और सूर्यास्त होगा शाम 5:55 पर और चंद्रोदय का समय है दोपहर 1:55 पर और चंद्रास्त का समय है रात 12:19 पर। वहीं ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:41 से 5:30 तक और विजय मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 2:03 से 2:50 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:55 से 6:20 तक और निशिता मुहूर्त रहने वाला है रात्रि 11:43 से 12:33 तक। तो ये है समय मुहूर्त की किस किस समय कौन कौन सा मुहूर्त होगा। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कौन कौन से जो शुभ संयोगों का और योगों का निर्माण हो रहा है तो वो कौन कौन से हैं। तो जो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जो दुर्लभ सुकर्मा योग दिन भर रहेगा और जो सुकर्मा योग है वो भी कभी कभी ही आता है। वहीं समापन दशहरा यानी 12 अक्टूबर को देर रात 2:47 पर होगा। ज्योतिष शुभ कार्यों के लिए सुकर्मा योग को शुभ एवं श्रेष्ठ मानते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा एवं साधना कर सकते हैं और ज्योतिषियों की माने तो सुकर्मा योग में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है
और एक तो ये रहा सुकर्मा योग, और दूसरा योग कौन सा बन रहा है इस बार, जो बन रहा है शिववास योग। शिववास योग क्या होता है ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो जो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर शिववास योग का संयोग बन रहा है, इस शुभ तिथि पर देवों के देव महादेव जगत की देवी महागौरी के साथ रहेंगे और शिववास योग दिन भर रहेगा। इस दौरान भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो देखिए ये है शिववास योग जो कि अष्टमी वाले दिन पड़ रहा है, जो कि काफ़ी खास और शुभ रहने वाला है। अब मैं आपको तीसरा योग बताऊंगी। जो तीसरा शुभ योग हो रहा है वो है करण योग। और करण योग क्या है और करण योग में ये माता रानी की पूजा करने से क्या लाभ मिलेंगे, मैं ये भी आप सभी को बताऊंगी कि ये जो शिव योग हो रहा है, जो सुकर्मा योग हो रहा है, और ये तीसरा है करण योग। करण योग क्या है, तो शारदीय नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर बब और बालव करण का निर्माण हो रहा है और ज्योतिषी बब और बालव करण को शुभ मानते हैं। और इस शुभ दिन पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो ये रहा करण योग की करण योग में हम क्या करें और करण योग क्या करता है और क्या कहलाता है और इसमें पूजा करने से क्या महत्व होता है। तो ये रहे सारे योगों के बारे में। और जो तिथि मैंने बताई है आपको अष्टमी तिथि की कि हम अष्टमी तिथि कब करें, तो ये सारी जानकारी आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।